नमस्कार दोस्तों, आपका नमस्ते स्टडी नमस्ते में स्वागत है। आप हम प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। निम्नलिखित के मुख्य मानों के ज्ञात करने से पहले हमें कुछ श्रेणियों को कंफर्म कर लेना चाहिए। जैसे साइन पर -1 का जो मुख्य मान प्राप्त होगा वह -π/2 व π/2 के मध्य होना चाहिए। इसी प्रकार कॉस, कॉसेक, सेक, टैन एंड कॉट सभी के दिए हैं। अतः मुख्य मानों को ठीक ठीक प्राप्त करने के लिए हमें इस श्रेणी को याद होगा। ठीक, उसके बाद हम सवालों को हल करते हैं। जैसा कि पहला सवाल दिया है, साइन -1 ब्रैकेट में -1/2। इस सवालों को मैंने पहले से हल कर लिया, जिससे आप सभी को समझाने में मुझे थोड़ी आसानी हो और अच्छी तरह से समझा भी सकूँ। तो चलते हैं सवाल पर। पहला सवाल, साइन -1 ब्रैकेट में -1/2। इसके लिए हम पहले मान लेते हैं। माना कि साइन -1 बराबर है y की, तो साइन -1 को उस तरफ ले जाने पर साइन y बराबर -1/2, जिसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, चूँकि हम जानते हैं कि साइन π/6 बराबर 1/2, अतः समीकरण 1 से साइन y बराबर -1/2 के स्थान पर साइन π/6 चूँकि हम सब रख सकते हैं, अतः रख देते हैं। फिर अगली लाइन, तुलना करने पर चूँकि हम यहाँ कंफर्म कर लेते हैं, π/6 -π/6 मिलाते हैं यहाँ पे। साइन -π/6 -π/2 से बड़ा व π/2 से छोटा है, अतः इससे स्पष्ट है कि साइन का मान प्राप्त जो हुआ है वह क्या किताब में साइन द्वारा दिए गए मान के मध्य है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि प्राप्त हुआ मान सही है। अतः तुलना करने पर y बराबर -π/6, अतः साइन -1 का मुख्य मान -π/6 प्राप्त होता है। अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल, कॉस -1 ब्रैकेट में √3/2। अतः इसे हल करते हैं। सवाल को हल करने से पहले हम मान लेते हैं कि cos -1 √3/2 बराबर है y की, अतः cos -1 को उस तरफ ले जाने पर इससे गुणा हो जाता है, इसलिए cos y बराबर √3/2। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि cos π/6 बराबर √3/2 के बराबर होता है, अतः इस मान को हम समीकरण 1 में रखने पर cos y बराबर cos π/6। अब हम cos π/6 को श्रेणी से मिलाते हैं। चूँकि दिया श्रेणी cos का 0 से बड़ा अब पाई से छोटा, अब π/6 0 से बड़ा भी है और पाई अर्थात 180 से छोटा है, अतः प्राप्त हुआ मुख्य मान सही है। इसलिए तुलना करने पर y बराबर π/6, अतः cos -1 ब्रैकेट में √3/2 का मुख्य मान π/6 प्राप्त हुआ है। अब हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल दिया है, cos -1 ब्रैकेट में 2 बराबर है y के। चूँकि हम यहाँ मान लिए हैं, माना, उसी प्रकार हम इसको भी हल कर लेते हैं। cos y बराबर 2, चूँकि हम जानते हैं कि cos π/2 बराबर 2 होता है। अब इस मान को समीकरण 1 में रखने पर cosec y बराबर cosec π/2। अब cosec π/6 को हम cosec इसमें मिला लेते हैं। चूँकि -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा π/6 है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि प्राप्त हुआ मान शुद्ध है। इसलिए तुलना करने पर
करने पर y बराबर पाई बाई 6, अतः कॉसेक माइनस 2 कॉसेक माइनस 1 पर ब्रैकेट में 2 का मुख्य मान पाई बाई 6। अब हम अगले सवाल टेन माइनस 1 अंडर रूट माइनस टेन माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस अंडर रूट 3 बराबर y। इन सभी सवालों को हल करने से पहले हमें कक्षा 11 और 10 में प्राप्त साइन कॉस टेन की श्रेणी याद होनी चाहिए। अगर न याद हो तो 10, 11 की किताबें में खोल कर हम देख भी सकते हैं, तो हमें याद होगी तो इस सब सवालों को हल करने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे टेन वाई बराबर, इसे इस तरफ ले जाने पर टेन वाई बराबर माइनस अंडर रूट 3, जिसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। चूँकि अगर हम 11 में 10 में पढ़े हुए हैं तो चूँकि हम जानते हैं कि टेन पाई बाई 3 बराबर कर्ण में 3 के बराबर होता है, अतः समीकरण टेन पाई बाई 3 का मान समीकरण 1 में यानी कर्ण में 3 के स्थान पर टेन पाई बाई 2 हम रख देते हैं, जिससे टेन वाई बराबर माइनस टेन पाई बाई 3। उसके बाद हम यहाँ पे इस टेन का मान माइनस पाई बाई 3 हुआ। अब हम इसको टेन से मिला लेते हैं। टेन जो कि दिया है माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं माइनस पाई बाई 2 से बड़ा भी है और पाई बाई 2 से छोटा है। अतः यहाँ पर हमें ज्ञात हो जाता है कि प्राप्त हुआ मान दिए गए मान के मध्य है। इस स्पष्ट है कि प्राप्त हुआ मान शुद्ध है, अतः तुलना करने पर y बराबर माइनस पाई बाई 3 प्राप्त करते हैं। अब लिखते हैं अतः टेन माइनस 1 ब्रैकेट में अंडर 3 का मुख्य मान माइनस पाई बाई 3 के बराबर है, अतः इसका मुख्य मान पाई बाई 3 है। अब हम पाँचवें में चलते हैं। कॉसेक माइनस 1 माइनस 1/2 बराबर y। कॉसेक को इस तरफ ले जाने पर कॉस y बराबर माइनस 1/2, इसे समीकरण 1। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि कॉस पाई बाई 3 बराबर 1/2। अब इस मान को समीकरण 1 में रखने पर इस 1/2 के स्थान पर कॉसेक पाई बाई 3 समीकरण 1 में रखने पर कॉस y बराबर माइनस कॉस पाई बाई 2 बराबर माइनस पाई बाई 3। अब हम यहाँ पर इस मान से मिलाते हैं। चूँकि माइनस पाई बाई 3 0 से छोटा है, अतः कॉस द्वारा प्राप्त मान 0 दिए गए मान से बाहर है, अतः हम इसे शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, चूँकि यहाँ जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। इस रूल से भी देख सकते हैं, जैसे कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 बराबर माइनस कॉस पाई बाई 3 होता है। ठीक, अब इसको हम हल कर देंगे माइनस के स्थान पर। अब इसको हल करने पर भाग लसा लेंगे, इसका 3 पाई माइनस 1 पाई इस 2 पाई बाई 3। अब 2 बाई 3 पाई कॉस द्वारा प्राप्त मान 2 पाई बाई 3 को हम इस श्रेणी से मिलाते हैं। चूँकि 2 पाई बाई 3 0 से बड़ा और पाई से छोटा है, अतः अब प्राप्त मान शुद्ध है। अब तुलना करने पर y बराबर पाई बाई 2 पाई बाई 3, अतः कॉस माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस 1/2 का मुख्य मान 2 पाई बाई 3 होगा। यह शुद्ध रूप से प्राप्त हुआ। अब हम छठवें सवाल पर चलते हैं। छठवें में दिया टेन माइनस 1 टेन पर माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस 1 बराबर y। चूँकि हम यहाँ मान चुके हैं, फिर अगला लाइन करते हैं। इसको टेन माइनस 1 को उस तरफ ले जाने पर टेन वाई गुणा हो जाता है, तो टेन वाई बराबर माइनस 1, इसे समीकरण 1 मान देते हैं। चूँकि टेन पाई बाई 4 बराबर 1, ये तो हम पढ़ चुके हैं, अतः इस मान को हम समीकरण 1 में रख देने पर टेन वाई बराबर माइनस टेन पाई बाई 4 प्राप्त होता है।
10 पाई बाई 4 को हम इस श्रेणी से मिलाएंगे, 10 का 10 पाई बाई 4 सॉरी 10 माइनस पाई बाई 4 प्राप्त होगा। ठीक, 10 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 के बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा है, और तब 10 द्वारा प्राप्त मान इसके अंडर है, अतः प्राप्त मान शुद्ध है। तो तुलना करने पर y बराबर माइनस पाई बाई 2। हम जानते हैं कि 10 माइनस 1 के मुख्य शाखा का परिसर माइनस पाई बाई 2 व पाई बाई 2 होगा। यह लिखने और न लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। अतः अगली लाइन लिखते हैं, अतः 10 माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस 1 का मुख्य मान माइनस पाई बाई 4 होगा। अब सेक, इसी तरह हम सेक का भी कर लेंगे। सेक भी उसी तरह, इसमें भी कोई चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम 8वें सवाल पाते हैं, 10 माइनस 1 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 बराबर वाई, कॉट वाई बराबर अंडर रूट 3 समीकरण 1। चूँकि हम जानते हैं कि कॉट पाई बाई 6 बराबर अंडर रूट 3 है, अतः मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखने पर कॉट वाई बराबर कॉट पाई बाई 6 हम दी गई श्रेणी से तुलना करने पर यह मान दी गई श्रेणी के मान के अंडर है, अतः कॉट माइनस 1 के मुख्य मान परिसर 0.60 व 6 होता है जिसके अंदर है, अतः कॉट माइनस 1 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 का मुख्य मान पाई बाई 6 होगा। अब हम 9वें पर चलते हैं, कॉस माइनस 1, यह चूँकि हम यहाँ मान चुके हैं, माना कॉस माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस 1 अंडर रूट 1 अपान अंडर रूट 2 बराबर वाई, कॉस वाई बराबर माइनस 1 अपान अंडर रूट 2 समीकरण 1 मान चुके हैं। फिर चूँकि हम जानते हैं कि कॉस पाई बाई 4 बराबर 1 अपान अंडर रूट 2 से, अब मान रखने पर कॉस वाई बराबर माइनस कॉस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 की तुलना हम करेंगे 0 से कॉस पाई बाई 4 का, हम अगर कॉस द्वारा प्राप्त मान की तुलना करेंगे तो 0 से चूँकि छोटा है, अतः यह पहले से बाहर हो चुका है। इसलिए हम वही पुराने रूल जैसे लगभग 5वें, जैसे हम 5वें में किए थे उसी प्रकार फिर इसी में कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई 3 पाई, कॉस 3 पाई पान 4, चूँकि 3 पाई पान 4 0 से बड़ा और पाई से छोटा है, अतः यह दिए गए मान के अंडर है, अतः तुलना करने पर y बराबर 3 पाई बाई 4 होगा। अतः कॉस माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस 1 अपान अंडर रूट 2 का मुख्य मान 3 पाई पान 4 होगा। अब हम 10वां सवाल करते हैं, माना कॉसेक माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस अंडर रूट 2 बराबर वाई, यानी प्राप्त मान इसके मुख्य मान y के बराबर है। फिर कॉस वाई बराबर, मतलब पलटने पर कॉस वाई बराबर ब्रैकेट में माइनस अंडर रूट 2, इसे समीकरण 1 बन लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि कॉसेक पाई बाई 4 बराबर अंडर रूट 2 के बराबर होता है, मान समीकरण 1 में रखने पर कॉसेक वाई बराबर माइनस कॉसेक पाई बाई 4। अब हम कॉसेक का प्राप्त मान माइनस पाई बाई 4 होता है। अब हम कॉसेक द्वारा प्राप्त मान से तुलना करें, कॉसेक माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा है, अतः स्पष्ट है कि कॉसेक द्वारा प्राप्त मान माइनस पाई बाई 4 दी गई मान के अंदर है, अतः यह मुख्य मान शुद्ध है। तुलना करने पर y बराबर माइनस पाई बाई 4, अतः कॉसेक माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस अंडर रूट 2 का मुख्य मान माइनस पाई बाई 4 होगा। अब हम 11वें पे चलते हैं। चूँकि 11वां सवाल कुछ अलग तरीके से, यानी 4 और 5 को मिलाकर दिया है, जिसे इसमें 3 ठो दिया है,
11वां सवाल tan -1 ब्रैकेट में 1 प्लस cos -1 ब्रैकेट में -1/2 प्लस sin -1 ब्रैकेट में -1/2। इसको शॉर्ट में हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। tan -1 चूँकि tan इस तरह ना लेके tan का 1 किस में आता है यह तो हम कंफर्म करेंगे। पहले tan 1 आता है यानी tan π/4, यहाँ पर माइनस tan π/4, यहाँ पर माइनस नहीं है अतः हम यहाँ माइनस नहीं लगाते हैं। फिर tan π/4 जो प्राप्त होता है उसको हम tan से मिला लेते हैं। tan π/4 -π/2 से बड़ा व π/2 से छोटा है, अतः जो π/4 जो प्राप्त हुआ उसी को हम यहाँ पर रख देते हैं मुख्य मान के तौर पर। फिर cosec -1 ब्रैकेट में -1/2, यह ठीक 5वें सवाल के समान है। तो 5वें सवाल का मान रख लें, या तो हम इसे शॉर्ट में हल करने की कोशिश करेंगे। फिर sin -1 -1/2, तो पहले हम ये देखेंगे कि sin पे 1/2 किसका मान है। तो sin में 1/2 π/6 का मान है। चूँकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर भी हम माइनस लगा लेंगे। अब -π/6, अब हम इसको श्रेणी से मिलाएंगे। -π/6 देखते हैं अंदर एक बाहर। -π/6 -π/2 से बड़ा व π/2 से छोटा है, अतः यह -π/6 साइन द्वारा दिए गए मान के अंदर है, अतः हम यहाँ पर -π/6 रख लेते हैं। फिर इसको नॉर्मल तरीके से हल करने पर 3π/4। इसी तरह हम बरहवां सवाल करते हैं, जैसे cos -1 1/2 प्लस 2 sin -1 1/2। cos -1 यानी π/2 प्राप्त होता है। ठीक, देखेंगे यहाँ पर माइनस है कि नहीं, चूँकि नहीं है तो इसको ऐसे रहने देते हैं। फिर इसको इस श्रेणी से मिलाते हैं। चूँकि π/2 0 से बड़ा वो पाई से छोटा है, अतः दिया गया मान शुद्ध, अतः π/2 शुद्ध रूप से प्राप्त हुआ है, अतः हम यहाँ पर π/2 रख लेते हैं। फिर प्लस, फिर 2, फिर साइन का देखते हैं। साइन 1/2 यानी π/6 चूँकि यहाँ धनात्मक है यानी कोई ऋणात्मक संख्या नहीं है, तो यहाँ पर भी हम इसे धनात्मक रहने देंगे। फिर π/6 को मिलाने पर -π/2 के अंदर है, अतः इस मान को भी हम रख लेते हैं। तो 2 यानी 2 × 6 3 प्राप्त हुआ। फिर अगला लाइन हम कर लेते हैं π/3 प्लस π/3। इसको हल करने पर 2π/3 यहाँ पर आंसर हुआ। फिर हम 14वां को भी इसी तरीके से सेम इसी तरीके से बिना कोई परिवर्तन किए हल करेंगे। तो tan -1 √3 माइनस sec -1 -2, tan √3 यानी π/3। अब देखिए यहाँ माइनस नहीं है इसलिए इसको इस तरह रहने देंगे। फिर π/3 यानी इसको आप श्रेणी से मिला लेंगे। tan का π/3 मिलाने पर इसके अंदर आता है π/3 -π/2, वो π/2 के अंदर है, अतः हम इसे शुद्ध रूप से प्राप्त हो चुका। अब इसको हम यहाँ पर रख लेंगे π/3 माइनस sec -2 किसका है π/6 का, sec π/6 का शुद्ध रूप से प्राप्त है। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर भी इसको माइनस लगाते हैं। -π/6 और सेक का देखते हैं। सेक 0 से बड़ा, सॉरी 14वां सवाल थोड़ा गड़बड़ी है, तो हम अगले लिंक में यानी अगले वीडियो में इसका पूरा वीडियो बनाकर डाल देंगे।